हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इटर्नल्स मूवी का फुल प्लॉट लीक। बहुत ही ज्यादा मजेदार है, बहुत ज्यादा रिलायबल है और काफी चीजें इसमें सच हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। सो हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब अगर चैनल पे आए गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि उन लोगों के लिए जो स्पॉइलर से डरते हैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है। प्लीज आप ये वीडियो मत देखो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं प्लॉट लीक बताने वाला हूं वो मेरे पास लगभग 6 महीने पहले आया था। आई डोंट नो मैंने इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाया, बट अब मेरा मन कर रहा है बनाने का, तो मैं आपको बता रहा हूं। ये प्लॉट लीक 80 to 95% तक हमारा कंफर्म है मेरे हिसाब से। मैं ये सोचने तो ये बोला है कि 100% कंफर्म है, फिर भी मैं 80 to 90% बता रहा हूँ, 95% बता रहा हूँ, क्योंकि कोई चीज़ें चेंज भी की जा सकती हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर मैं आपको प्लॉट लीक बताऊंगा तो हाँ, इस मूवी के अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के। एंड नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले मूवी की जो शुरुआत है उसमें बताया जाता है डिविएंट्स और इटर्नल्स के बारे में। यहाँ पर हमें बताया जाता है, एक पीछे से आवाज आ रही होती है, वो बोलती है कि डिविएंट्स को और इटर्नल्स को किस तरह से हमारे जो सेलेस्टियल्स है उन्होंने बनाया। सबसे पहले सेलेस्टियल्स ने हमारे डिविएंट्स को बनाया था और उनको इसलिए बनाया गया था ताकि जितने भी वर्ल्ड हैं, जितनी भी दुनिया है, उनके ऊपर जो लाइफ पैदा हो रही है, जो लाइफ इवॉल्व हो रही है, उनकी रक्षा वो करना सीख जाए और उनकी रक्षा करें। लेकिन सेलेस्टियल ने एक बात नोटिस की, वो ये थी कि जो डिविएंट्स थे वो सारे के सारे लाइफ पर हमला करना शुरू कर चुके थे, तो उनको रोकने के लिए उन्होंने इटर्नल्स बनाए। अब आपको पता है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, हमारे पास बहुत सारे इटर्नल्स हैं जो कि हमें मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो इनका जो बर्थ है वो किया है सेलेस्टियल ने। अब सेलेस्टियल्स आप ऑलरेडी जानते हैं, एक तरह से वो गॉड्स है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर या फिर मार्वल के अंदर। और वैसे एमसीयू के अंदर हमने 2-3 सेलेस्टियल देख लिए हैं। एक तो ईगो, यानी जो हमारा स्टार लॉर्ड का बाप है, वो भी एक सेलेस्टियल है। साथ साथ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में जहां पर ये सारे के लोग जाते हैं, जो एक हेड हमें दिखता है जहां पर पूरे लोग रहते हैं, वो भी सेलेस्टियल का हेड है। तो हाँ, मैं आपको पहले बता दूं कि 2-3 सेलेस्टियल हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे एमसीयू के अंदर। हमें एक सीन दिखाया जाता है 5000 साल पहले का, यानी अभी जो ह्यूमैनिटी है उससे 5000 साल पहले की कहानी है मेसोपोटामिया में। वहां पे एक आदिवासी या फिर एक आदमी आप कह सकते हैं, वो फिशिंग कर रहा होता है, मछली पकड़ रहा होता है अपने बेटे के साथ में। मछली पकड़ रहा होता है, वो अपना समुद्र के अंदर आराम से बैठा होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। लेकिन तभी वहां पर हमला करने आ जाते हैं डिविएंट्स। अब डिविएंट जो है वो उन इंसानों पर हमला कर देते हैं। तो डिविएंट्स को रोकने के लिए हम देखते हैं कि कुछ इटर्नल्स जो हैं वो आ जाते हैं और उस डिविएंट को हरा देते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है मार्वल का लोगो और कहानी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले हमें सीन दिखाया जाता है सर्सी का और साथ साथ डेन विटमन का, जिसको पहले हमारे कर रहे हैं किट हैरिंगटन। उन दोनों का सीन हमें दिखाया जाता है जो कि यूके के अंदर है, यानी हमारे ब्रिटेन के अंदर है, और वहाँ पर वो टीचर का जो है जॉब करते हैं। अभी उनको कुछ भी नहीं पता है कि हम कौन है, बस वो टीचर वाला जॉब करें नॉर्मली। हम देखते हैं यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक वाला भूकंप आता है और जो बिल्डिंग्स है वो गिरना शुरू कर देती है। यहाँ पर सर्सी देखती है कि जो एक बिल्डिंग है वो एक बच्चे के ऊपर गिरने वाली है, तो वो क्या करती है, वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस बिल्डिंग को सैंड बना देती है, यानी रेत बना देती है, और उस बच्चे को बचा लेती है अर्थक्वेक से। यह है पहला सीन जहां पे हमें शुरुआत दिखाई जाती है कि इटर्नल्स अभी क्या कर रहे हैं। उसके अंदर हमें दिखाया जाता है एक सीन जहां पे हमें सर्सी, डेन और साथ साथ स्प्राइट देखने को मिलते हैं। ये तीनों बातें कर रहे होते हैं, तो एक डिविएंट यहाँ पे आ जाता है हमला करने के लिए। जैसे वो इस पर हमला करने वाला होता है तो इन सबको बचाने के लिए आ जाता है इकरिस। तो आप ऑलरेडी इकरिस को ट्रेलर के अंदर देख चुके हो। इकरिस आता है, इन तीनों को बचाता है, और जो डिविएंट है उसके चोट लग जाती है, लेकिन वो हील हो जाता है और वहां से भाग जाता है। तो यहाँ पे इटर्नल्स को पता चलता है कि जो डिविएंट्स है पहले वो क्या करते थे, वो मर जाते थे, उनकी पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अब उनकी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है कि वो डिविएंट पर अगर कोई हमला भी करते हैं तो डिविएंट जो है वो एस्केप कर जाता है। उसके बाद देखते हैं, हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इकरिस, स्प्राइट और सर्सी जो है वो जाते हैं एजैक को मिलने। अब एजैक जो है वो प्ले कर रही है सलमा हायक। एजैक जो है एक रैंच पे एक तरह से रहती है, वहाँ पे अकेले रहती है। जहाँ से वो उसको मिलने जाते हैं वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो एजैक है उसकी डेथ हो चुकी है, उसको किसी ने मार दिया है। उसकी डेड बॉडी के पास जैसे ही सर्सी जाती है तो उसकी डेड बॉडी में से एक गोल्डन कलर का डिवाइस निकलता है और वो सर्सी की बॉडी में चला जाता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉमिक्स के अंदर एक इटर्नल ऐसा होता था जिसका नाम था प्राइम इटर्नल, जो कि सेलेस्टियल से बात कर सकता था, और वो इस एमसीयू की कहानी के अंदर इस डिवाइस का इस्तेमाल करके कर सकता है। तो प्रीवियसली जो लीडर थी वो थी एजैक, तो वो उस डिवाइस का इस्तेमाल करके जितने भी सेलेस्टियल से, जितने भी गॉड से उनसे बात करती थी। लेकिन अब वो जो डिवाइस है वो सर्सी की बॉडी में चला गया है। इसका मतलब ये है कि अभी मूवी के अंदर जो हमारी सर्सी है वही प्राइम इटर्नल बन चुकी है। तो सेलेस्टियल से अगर उसको बात करनी होगी तो वो उस डिवाइस का इस्तेमाल करके सेलेस्टियल से अब आराम से बात कर सकती है। और एजैक यहाँ पे डेड हो चुकी है। अब कैसे डेड हुई है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। आगे हमें पता चलता है थीना और गिलगमेश के बारे में। अब गिलगमेश जो है वो थीना को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट जो थीना की मेमोरीज हैं वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं कि वो कभी भी किसी पर भी हमला कर देती है। गिलगमेश लोगों को बचाने की कोशिश करता है और इसलिए उसकी जो फाइट है वो शायद हमने थीना के साथ ट्रेलर के अंदर भी देखी थी। हम देख सकते हैं थीना जो है किसी पर भी हमला कर देती है। गिलगमेश को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इन दोनों का रिलेशन कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि दोनों साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट हाँ एक रोमांटिक रिलेशन की तरह नहीं दिखाया गया है। मतलब आप इन दोनों को देखकर ये नहीं बोल सकते कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पति पत्नी है, बट हाँ
वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। तो थीना और गिलगमेश के बारे में ये चीज़ दिखाई गई है। उसके बाद अगला सीन हमें दिखाया जाता है फेस्टोस का, जो कि यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग इटर्नल है, जो कि वेपन्स बनाने का काम करता है। हम देख सकते हैं फेस्टोस जो है वो अपने हस्बैंड के साथ रह रहा है, और जब सारे के सारे जो इटर्नल्स है वो उसके पास आके उससे मदद मांगते हैं तो वो बिल्कुल एग्री कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता ह्यूमैनिटी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो। अब जो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर है फेस्टोस का, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर यानी एमसीयू के अंदर उस कैरेक्टर को गे कैरेक्टर की तरह दिखाया जाएगा, यानी उसका एक हस्बैंड होने वाला है जो कि एक बॉय होगा। तो ये चीज़ मार्वल वालों ने यहाँ पे थोड़ी सी चेंज की है, बट कोई बात नहीं, दिस इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे हमें एक सोशल मैसेज भी देखने को मिल सकता है। जैसे सारे के सारे जो इटर्नल्स हैं वो फेस्टोस के पास आते हैं, उससे मदद मांगते हैं, तो बोलता है कि मैं भी नहीं चाहता ह्यूमैनिटी कुछ हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फेस्टोस भी रेडी हो जाता है उन सबकी मदद करने के लिए और डिविड्स को रोकने के लिए। उसके बाद हमें बताया जाता है मकारी के बारे में, जो कि एक तरह से स्पीड वाली इटर्नल है, बहुत तेज भागती है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। हम देख सकते हैं जो मकारी है वो ऑल दिस टाइम जहाँ पर जो सारे के सारे इटर्नल है वो धरती पर रह रहे थे, पूरे समय में जो मकारी थी वो उनकी शिप के अंदर ही रह रही थी और ह्यूमैनिटी को स्टडी कर रही थी। उसके बारे में सिर्फ हमें यही दिखाया जाता है। अगला जो कैरेक्टर है वो है किंगो। अब किंगो हमें प्ले करते हुए देखने को मिल सकते हैं कुमेल नंजियानी। कुमेल नंजियानी का जो कैरेक्टर है वो किंगो एक बॉलीवुड स्टार है, और जब हमें उसका अपीयरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल देखने को मिलता है तो वो एक बॉलीवुड के गाने के साथ देखने को मिलता है, जो कि हमने ट्रेलर के अंदर ऑलरेडी देखा था। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो किंगो है वो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, और उसको अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सारे के सारे जब इटर्नल्स से मिलने आते हैं तो वो भी उनसे एग्री हो जाता है मदद करने के लिए। उसके बाद अगला जो कैरेक्टर है हमारा इटर्नल का वो है ड्रोइग। सारे के सारे जो इटर्नल हैं वो जाते हैं ड्रोइग से मिलने, और उनको जाने के बाद पता चलता है कि ड्रोइग ने एक स्मॉल विलेज को कैप्चर कर रखा है, मैनिपुलेट कर रखा है, माइंड कंट्रोल कर रखा है। जैसे वो उसके पास मदद के मांगने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो कहता है कि ह्यूमैनिटी जो है वो मदद हमारी डिजर्व नहीं करती, ह्यूमैनिटी कुत्तों की तरह होती है जिनको काबू में रखना जरूरी है, और इसलिए वो पूरे के पूरे विलेज को अपनी मैजिकल पावर से काबू में रख रहा है। जैसे वो वहाँ पर जाते हैं तो ड्रोइग जो है वो उन पर हमला करने के लिए बोलता है, बट हाँ उसके बाद एक डिविड वहाँ पर आ जाता है जिससे सारे मिलकर लड़ते हैं। इस लड़ाई के अंदर जो हमारा गिलगमेश है वो मर जाता है, और इसके भी छोटे छोटे सीन हमने ट्रेलर के अंदर देखे थे, जहां पर हम देख सकते हैं हमें किंगो देखने को मिलता है और एक गिवन देखने को मिलता है, जो कि शायद हो सकता है क्रो। जो मेन प्लॉट पॉइंट है इस सारी की सारी स्टोरी का वो है टियामट। अब टियामट एक ऐसी चीज़ है, अगर वो जग जाएगी तो वो सारा का सारा यूनिवर्स और पूरी अर्थ जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि एक टीवेंट का नाम हो या फिर डिवेंट का कोई डिवाइस हो जिसको जगाना सही नहीं है। तो सारे के सारे जो इटर्नल्स हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन है कि वो टियामट को जागने से रोकना चाहते हैं। इसको जागने से रोकने के लिए इटर्नल्स को बनाना पड़ेगा यूनिमाइंड। अब यूनिमाइंड एक सिंगुलैरिटी होती है कॉमिक्स में, जो सारे के सारे इटर्नल मिलकर फॉर्म करते हैं। मूवी के अंदर हमें दिखाया जाएगा कि एक्चुअली में जो टियामट को हराने के लिए यूनिमाइंड क्रिएट किया जाएगा वो सारे के सारे इटर्नल्स के साथ साथ जो हमारा फेस्टोस है वो बनाएगा, मतलब एक तरह का वेपन की तरह हमें दिखाया जाएगा मूवी के अंदर। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो टियामट है वो जागना शुरू करता है, लेकिन जो सर्सी है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके और साथ साथ यूनिमाइंड का इस्तेमाल करके जो हमारे टियामट है उसको रोक देती है और उसको मार्बल में यानी कि स्टोन में तब्दील कर देती है। मतलब उसका हाथ और सर ही बाहर आते हैं ओशन से, इंडियन ओशन से, उसको वहीं पर रोक देती है और यहाँ पे जो मूवी है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अब आता है एक बड़ा ट्विस्ट। हमें पता चलता है कि जो इक्रेस है, इक्रेस जो है वो सारे के सारे माइंड कंट्रोल में था और जो सेलेस्टियल्स ने इक्रेस को ही सारा कुछ प्लान बता रखा था। तो इक्रेस जो है वो पीछे सारी की सारी चीज़ें कर रहा था, यानी टियामट को जगाना इक्रेस ने किया था। सलमा हायक का जो कैरेक्टर था यानी हमारा एजैक, उसको मारने का काम जो है वो भी इक्रेस ने किया था। तो मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि इक्रेस जो है वो उड़कर चला जाता है स्पेस में, और साथ साथ सारे के सारे जो इटर्नल है वो परेशान हो जाते हैं कि एक्चुअली वो स्पेस में क्यों गया है, क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि चल क्या रहा है। लेकिन एंड में हमें पता चलता है कि जो इक्रेस है वो किसी और के लिए काम कर रहा है, और ये किसके लिए काम कर रहा है ये अभी हमें नहीं बताया गया है, और मूवी जो है यहाँ पे वो खत्म हो जाती है। मूवी के एंड में हमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलते हैं, जिसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जहाँ पर डेन विटमैन जो है एक जगह पर है जहाँ पर उसको एक स्वॉर्ड मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से एबनी ब्लेड हो सकता है। उसको उठाने के बाद ही वो ब्लैक नाइट बनने वाला है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्रेडिट सीन में ये दिखाया जाता है कि जो एबनी ब्लेड है जैसे ही वो उसको पकड़ने वाला होता है, जैसे इसको छूने वाला होता है, तो पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि उसको रोक देती है, और यहाँ पे जो फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन है इस मूवी का वो खत्म हो जाता है। उसके बाद सेकंड जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वहाँ पे हमें पिप दिखाया जाता है, जो कि मार्वल का एक बहुत ही मस्त कैरेक्टर है, और वो इंट्रोड्यूस करता है स्टार फॉक्स को, जो कि है थानोस का भाई, हाँ, जिसका नाम है ईरोस भी दूसरा नाम है। और यहाँ पे जो कहानी है पूरी इटर्नल की वो खत्म हो जाती है। दोबारा से इटर्नल का सेकंड पार्ट बनेगा, ये एंड में दिखाया जाता है। और मैं आपको ऑलरेडी 1-1.5 साल पहले ही बता चुका हूँ जब इटर्नल्स की अनाउंसमेंट हुई थी कि इसके अंदर मूवी के अंदर हमें हैरी स्टाइल्स देखने को मिलेंगे। अब आप सोचो कि हैरी स्टाइल्स क्या कर रहे हैं। हैरी स्टाइल्स एक्चुअली में प्ले करने वाले हैं स्टार फॉक्स यानी कि ईरोस यानी कि थानोस का भाई। जी हाँ, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने इसके अंदर से स्किप कर दी हैं, जैसे इसके अंदर थानोस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बीच में क्या होता है, कौन सा डिवेंट इसके अंदर मेन विलन है, वगैरह वगैरह। वो मैं थोड़ा सा सीक्रेट रख रहा हूँ ताकि आप मूवी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएं। बट हाँ, ये था फुल प्लॉट लीक। तो क्या अब आपके हिसाब से इटर्नल्स का ये प्लॉट लीक सच हो सकता है? मेरे हिसाब से काफी ज्यादा चांसेस है इस बात के कि ये प्लॉट लीक बिल्कुल सच निकलेगा।
मूवी आने में पता चलेगा, बट हाँ ये प्लॉट लीक बहुत ही अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।